शिखा उस गुड़िया के साथ क्या कर रही थी मेरी समझ से बाहर था। मैं चुपचाप जाकर अपनी जगह पर सो गया। गुड़िया अब भी उसके बगल में थी। कुछ देर बाद शिखा भी लोरी गाते गाते अपने आप ही सो गई। तो मैंने धीरे से शिखा के बगल से उस गुड़िया को उठाया और खिड़की के बाहर फेंक दिया। फिर धीरे से जाकर अपनी जगह पर सो गया। बीच रात जब मेरी आंख खुली तो महसूस हुआ कि शिखा अपनी जगह पर नहीं है। मैंने हाथ से टटोलकर देखा पर वहां बिस्तर पर वो नहीं थी। मैंने उठकर देखा तो कमरे का दरवाजा खुला था। मैं बाहर चला गया। लगा कि शायद सोफे पर सो रही होगी, पर बाहर गया तो देखा कि घर का दरवाजा भी खुला हुआ था और शिखा कहीं नहीं थी। मैंने वहीं पड़ा हुआ एक डंडा उठाया और बाहर झांक कर देखा तो शिखा एक पेड़ के पास मेरी तरफ पीठ करके खड़ी थी। मैं दौड़कर उसके पास गया। देखा तो उसके हाथों में वही गुड़िया थी जिसे मैंने घर के बाहर फेंक दिया था। इस बार मुझे बहुत गुस्सा आ गया। शिखा, तुम सुनती क्यों नहीं? जरूर उस गुड़िया ने ही तुम पर कोई काला जादू किया होगा। तो मैंने गुस्से में उसके हाथों से वो गुड़िया छीन ली और कहीं दूर फेंक दी और फिर शिखा को खींचते हुए वापस घर ले जाने लगा। उसका सारा ध्यान बस उस फेंकी हुई गुड़िया की तरफ ही था। मैं किसी तरह उसे खींचते हुए घर के अंदर ले आया और अंदर जाते ही मैंने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। शिखा अब भी दरवाजे के पास ही किसी पुतले की तरह खड़ी थी। उसकी बस आंखें खुली हुई थी, पर ना तो वो अपनी पलकें झपका रही थी और ना मेरी किसी बात का जवाब दे रही थी। तब गुस्से में मैंने उसे डांटते हुए कहा, पागल हो गई हो क्या तुम? किसी भी गंदी चीज को उठाकर घर के अंदर ले आती हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? शिखा ने धीरे से अपनी दोनों आंखें बंद की और मैंने उसे डांटना बंद कर दिया। और फिर मैंने उसके पास जाते हुए उसे हिलाते हुए कहा, शिखा, होश में आ जाओ, क्या हो गया है तुम्हें? और तब उसने अचानक अपनी दोनों आंखें खोली। उसकी आंखें पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों की पुतलियां सफेद रंग की पड़ चुकी थी। और तब उसने बड़ी शांत आवाज में कहा, वो आ गई है। अचानक वो आवाज सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने डरते हुए पूछा, कौन आ गई है? तो वो मुझे देख के हल्के हल्के मुस्कुराने लगी। मैंने घबराते हुए घर का दरवाजा खोलकर देखा तो वो काली गुड़िया दरवाजे के बाहर ही बड़ी हुई थी। और उस वक्त शिखा ने मुझे एक हाथ से बहुत जोर का धक्का दिया और फिर गुड़िया को उठाकर घर के अंदर चली गई। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उस वक्त मैंने देखा कि शिखा जब बाहर गैलरी में आकर खड़ी थी तब उसके पीछे कोई काली परछाई लहरा रही थी। मैं इन सब बातों को कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करने लगा। एक बात तो साफ थी कि इसकी शुरुआत उस मंदिर की जगह से हुई थी। मैं वहीं से मेरे पड़ोस वाले एक दोस्त के घर चला गया और शुरू से आखिर तक उसे पूरा किस्सा सुनाया, सारी बात बताया कि कैसे शिखा बहुत अजीब तरह का बर्ताव कर रही है। उसने कहा कि अच्छा होगा हम सुबह होने का इंतजार करें और फिर उस मंदिर जाकर उस पुजारी से इसके बारे में बात करें। लेकिन कुछ बुरा होने से पहले मैं उस परछाई को रोकना चाहता था। तो हम उसी वक्त गाड़ी लेकर मंदिर के लिए निकल गए। जब हम वहां पहुंचे तो सवेरा हो चुका था। पुजारी जी वहां सुबह की पूजा करके जाने की तैयारी कर रहे थे। मेरी हालत देखकर बाबा भी चौंक गए। मैंने बाबा को बताया कि जब हम यहाँ मन्नत की रस्म पूरी करके गए तब से शिखा का बर्ताव कुछ अलग सा हो गया है, अलग तरह का बर्ताव कर रही है और हर वक्त एक गुड़िया से बात करती रहती है। खाने पीने तक का भी उसे कोई ध्यान नहीं रहता। जिस दिन हम यहाँ मन्नत के लिए आए थे ना, उसी दिन शिखा ने यहाँ से किसी चीज को उठा लिया था, लेकिन उसको मुझसे छुपा रही थी। मुझे शक है कि वो गुड़िया उसने यहीं से उठाई थी। तब बाबा मंदिर के बाहर आए और पहाड़ी की तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या तुम लोग पीछे उस पहाड़ी पर गए थे? मैंने कहा हाँ, मतलब हम गए तो थे लेकिन मैं ऊपर तक गया था। शिखा वहां मेरे साथ नहीं थी। और फिर ऊपर एक आदमी ने मुझे टोका भी था। कहा था कि ऊपर आम इंसानों के लिए जगह नहीं है, यहाँ काला जादू और तंत्र मंत्र किया जाता है।
तो मैं उसी वक्त नीचे उतर गया था। पर शायद नीचे आते वक्त शिखा ने उस गुड़िया को उठा लिया था। बाबा जी अब पूरी बात समझ गए थे और उन्होंने मुझे उस जगह के बारे में पूछा जहां पर वो गुड़िया मिली थी। मुझे वो अब पेड़ ठीक से याद तो नहीं था, लेकिन मैंने उन्हें अपने अंदाजे से 3-4 पेड़ बताए जहां पे शिखा बैठी हुई थी। तब बाबा ने हमारी रक्षा के लिए हमारे हाथ पर बांधने के लिए कुछ तंत्र मंत्र भरे धागे दिए और भभूत की पुड़िया हाथों में थमाते हुए कहा, इनमें से एक धागा तुम अपनी पत्नी के हाथ में बांध देना और इस पुड़िया में जो भभूत है ना, उसे उसके माथे पर लगा देना। लेकिन ध्यान रहे कि ये दोनों चीजें करने से पहले उसके हाथ पैर मजबूत तरीके से कहीं पे बंधे होने चाहिए और फिर किसी भी तरह उस गुड़िया को ढूंढकर अपने पास रख लेना। और जब तुम्हें लगे कि उस आत्मा ने उस गुड़िया में प्रवेश किया है, उसी वक्त उसे जला देना। उसके बाद मैं तुम्हें फोन करूंगा और तब तुम अपनी पत्नी के हाथ पैर खोल देना। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों बाबा जी? तो बाबा ने बताया कि वो गुड़िया एक जरिया है, एक रास्ता है आने जाने का। जब वो आत्मा शिखा के शरीर से बाहर चली जाएगी तो वो वापस उसी गुड़िया को अपना लेगी और उसी पल तुम्हें उसे जलाना होगा ताकि वो रास्ता, वो जरिया खत्म हो जाए। इसके बाद हम दोनों को उन्होंने वहां से जाने को कहा। अब हम दोनों घर वापस आ गए। शाम हो गई थी। मैंने देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला हुआ ही था। मैंने अंदर झांक के देखा तो मेरी पत्नी अंदर हॉल में नहीं थी। तो मैंने बेडरूम में जाके देखा तो वो बेड पर सो रही थी। मैंने इशारे से दोस्त को अंदर बुलाया और स्टोर रूम में रखी कुछ रस्सियां लेकर आने को कहा। मैं अड़ोस पड़ोस में ज्यादा तमाशा नहीं चाहता था, इसलिए मैंने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए थे और उन्हें चादर और कपड़ों से ढक दिया था और फिर ऊंची आवाज में टीवी चालू कर दिया। उसके बाद हम दोनों ने पहले उसके हाथ पैर बांधने का फैसला किया ताकि अगर वो नींद से जाग गई तो हमें किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचा सके। हमने जैसे तय किया था उसके हाथ पैर बेड के कोनों से बांध दिए थे और उसके हाथों में बाबा जी का दिया हुआ धागा भी बांध दिया। तब जाकर उसमें जरा सी हलचल हुई और उसके बाद जैसे ही मैंने उसके माथे पर वो भभूत लगाई, झट से शिखा ने अपनी दोनों आंखें खोली। उसका भयानक रूप देखकर हम दोनों पीछे हट गए। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह से सफेद थी। वो आत्मा शिखा पर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। हम दोनों भी उसे देखकर डर गए थे और हमें देखकर वो जोर जोर से हंसने लगी। पर मैंने उसकी हंसी पर ध्यान नहीं दिया। मैंने पूरे घर में हर एक कोने को अच्छी तरह से छान मारा, पर वो गुड़िया मुझे कहीं नहीं मिली। शिखा के अंदर जो शैतानी ताकत थी वो मुझ पर हंसे जा रही थी और फिर वो अचानक से शांत हो गई। मुझे ढूंढ रहे हो? मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी। तुम्हारी पत्नी ने खुद मुझे चुना है। अब ये शरीर मेरा है। मैं चुपचाप वहीं शांत होकर बैठ गया और उस आत्मा से कहा, मुझे एक बार शिखा से बात करनी है। और वो फिर से मुझ पर हंसने लगी। हंसते हंसते वो एकदम से शांत हो गई। उसकी आंखें, उसका चेहरा धीरे धीरे नॉर्मल सा हो गया और मुझे देखकर शिखा रोने लगी। रोते हुए वो अपने आप को छुड़ाने के लिए कहने लगी। मैं उसके पास चला गया और उसके कान के पास जाकर मैंने बस इतना कहा, शिखा, तुम्हारे अंदर जो भी आत्मा है वो तुम पर हावी हो चुकी है। तुम्हें बस आखिरी वक्त तक उस आत्मा को नकारना है। कहो उससे कि मैं तुम्हें नकारती हूं। उस आत्मा को कहो ये। शिखा ने रोते हुए, घबराते हुए कहा, हाँ, तुम जो भी हो, मैं तुम्हारी आत्मा को स्वीकारती हूं। और ऐसा कहते हुए मुझे जोर का धक्का दिया। मैं नीचे गिर पड़ा। मतलब वो शिखा नहीं थी। उसकी आंखें फिर से बदल गई, चेहरे की नसें फूल गई। तब मेरी नजर छत पर गई। मैंने देखा कि जिस गुड़िया को हम यहां वहां ढूंढ रहे थे वो छत से उल्टी चिपकी हुई थी। उसी वक्त शिखा का शरीर अचानक से जोर जोर से कांपने लगा। उसकी सांसें तेज चलने लगी। उसकी आंखों की पुतलियां अब बार बार रंग बदल रही थी। मैं फिर से उसके करीब जाने ही वाला था कि मेरे दोस्त ने इशारे से मुझे रुकने को कहा। मतलब साफ था कि बाबा ने उस आत्मा को निकालने के लिए वहां पूजा शुरू कर दी थी और उसका असर हमें यहां दिखाई दे रहा था। शिखा की हालत बहुत खराब थी। उसका चेहरा लाल सफेद पड़ रहा था और वो अपने सर को पटक रही थी, जोर जोर से पटक रही थी।
कुछ 10-15 मिनट तक यही सब चलता रहा और एक वक्त ऐसा आया जब उसके शरीर से पूरी ताकत खत्म हो गई। वो तो बस किसी तरह जिंदा लाश की तरह पड़ी हुई थी। उसका चेहरा और बदन पसीने से भर चुका था। उसने अपने शरीर को एक जोर का झटका दिया और वो एकदम शांत हो गई। उसी पल वो गुड़िया छत से नीचे गिर पड़ी। मैंने उसे उठाकर गैस पर रख दिया जब तक वो जलकर राख ना हो जाए। उसके कुछ 10-15 मिनट बाद बाबा का फोन आया। उन्होंने बस इतना कहा कि अब सब ठीक है। अगर तुमने मेरे कहने के मुताबिक गुड़िया को जला दिया होगा तो अब अपनी पत्नी को खोल सकते हो। मेरा दोस्त जो कि एक डॉक्टर था, उसी ने फिर शिखा का इलाज भी किया। अब सब ठीक है। उस गुड़िया के जो जले हुए अवशेष थे उन्हें मैंने गटर के पानी में बहा दिया था। जब शिखा होश में आई तो उसे कुछ भी याद नहीं था। बस इतना याद था कि जब हम मन्नत मांगने मंदिर गए थे तो एक छोटी मासूम बच्ची उसके आसपास भटक रही थी और वही लड़की उसे उस पेड़ के पास लेकर चली गई थी। उसके बाद से उसे कुछ भी याद नहीं। इंसान कभी ऐसा जानबूझकर नहीं करता। गलतियां बस हो जाती हैं और उन गलतियों को सुधारा भी जा सकता है। ख्याल रखिए अपना। जल्दी मिलूंगा किसी और कहानी के साथ।